नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपी टेट 2022 की। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप लोग बात करें तो बहुत सारे बच्चों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है। दोस्तों अभी कुछ ही समय के बाद आपका टेट जो वो होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो वो रिपीट होते हैं। तो दोस्तों यहां पे बात करेंगे हम लोग 2022 की। वन लाइनर फॉर्म में हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन पेपर होगा वो आप लोगों को जल्दी से रिमाइंड करवाएगा, समय की बचत करवाएगा और दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है दोस्तों? तो ये दोस्तों तीसरे नंबर पे है। और जनसंख्या की बात करें तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत है, और क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत जो वो 7वें नंबर पर है। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों ने ये देख लिया है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 स्थान है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885 में, 18 दिसंबर 1885 में। और दोस्तों इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, उनका क्या नाम है। मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूं, खड़गे। दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और इनको आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और दोस्तों इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो मौसी थी वो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है। और फिर इसके बाद दोस्तों के बाद इनके घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे इनका जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा स्थायी सदन है? दोस्तों अगर आप लोग देखें तो संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो वो प्रत्येक 2 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। और दोस्तों ये जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा सिक्किम में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों वन से, फॉरेस्ट से संबंधित है, क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। तो ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? मासिन राम। दोस्तों मासिन राम कहां पे है? मेघालय में। पहले चिरापुंजी पे होती थी, लेकिन उसी के साथ अभी जो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मासिन राम में होती है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? खैबर दर्रे से। लेकिन दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा था, ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो यह प्रश्न काफी बार पूछा गया। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सही जवाब होगा गुजरात से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आप लोग इसकी स्थिति को देखें तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रथम होगा प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही जवाब होगा सुकुमार सेन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो दोस्तों ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की और लौटो। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूलशंकर था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा क्रिकेट। सर्वप्रथम दोस्तों यहां पे अभी क्रिकेट की बात हुई है तो एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने जीता है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। तो यहां से प्रश्न जो वो बन सकते हैं। दोस्तों गोल्डन बॉय
किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू हुई थी? दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। 2 अक्टूबर को दोस्तों इसे लागू किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट में। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा सतलुज में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में गुजरती है? 8 राज्यों में। दोस्तों अगर आप लोगों को वो 8 राज्य पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा 7वां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 8 मार्च को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 25 जनवरी को बॉर्डर डे मनाया जाता है। 31 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों जो दिवस हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। और काफी बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों इसे लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को दोस्तों आजादी के रूप में मनाया गया था, पूर्ण आजादी के रूप में उसे मनाया गया था। तो 26 जनवरी जो डेट है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कई बार यह भी प्रश्न पूछा था कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। विष्णुगुप्त भी नाम था उनका। तो यह भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। भारतीय संघ कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने बोला था? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? रूस की। दोस्तों डाइट जो संसद है वो किस देश की है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चोरा की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 1922 में। दोस्तों किस आंदोलन को स्थगित किया गया था जिससे कि चोरी की घटना हुई थी और 1922 में उसे स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? वो कौन सा था? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बताने को दोस्तों मैं बता सकता हूं, लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो आपको चीजें रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी और बाकी को भी फायदा होगा। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक। दोस्तों यहां पे कई बार प्रश्न पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में अशोक के द्वारा 2 स्तंभ जो थे वो बनाए गए थे, वो कौन से थे? जैसे एक आपका कुल्लू के कलथ में है और एक कांगड़ा के चैतुड़ में है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 को। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया? 1971 को। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 को। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? दोस्तों जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा उड़ीसा। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? 12। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1992 को। 1992 को। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किसका है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1999 को। दोस्तों यहां पे थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें अगर आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन है। वैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी 1699 को की गई थी, 1699 को की गई थी,
लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दोस्तों ऋग्वेद में 1028 मंत्र जो वो दिए गए हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे आप लोगों ने देख लिया कि विश्व का सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 1976। इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? फरीद खान। फरीद खान। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।